नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में फरीदा बेगम एक बार फिर अपने मकर के जाल से फहद के इमोशन से खेलती है और तबीयत खराब होने का बहाना करती है। फहद कहता है, अम्मी आपको क्या हो रहा है? फरीदा कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ। सज्जल कहती है, फहद तुम हटो। सज्जल फरीदा से पूछती है, आंटी आप मुझे बताएं क्या हो रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। फरीदा बेहोश होने का बहाना करती है। सज्जल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अब देखती हूँ फहद किस तरह से मुझसे शादी से इनकार करेगा। फरीदा फहद को कहती है, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो सज्जल से निकाह कर लो। सज्जल बहुत अच्छी लड़की है। जिस तरह से उसने मुझे और इस घर को संभाला है वो एक बेटी ही कर सकती है। फहद अपनी माँ को कहता है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं सज्जल से शादी के लिए तैयार हूँ। सज्जल बहुत खुश होती है। काम हो गया। अब मैं ये खबर फौरन अनम को सुनाकर उसके तन बदन में आग लगा दूंगी। सज्जल मिठाई का डब्बा लेकर अनम के पास आती है। ये मिठाई खाओ, बल्कि तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। अनम कहती है, किस बात की मिठाई है? सज्जल कहती है, बता दूंगी, पहले मिठाई तो खा लो। सज्जल जबरदस्ती अनम के मुंह में मिठाई देने लगती है। अनम एक जोरदार थप्पड़ सज्जल के मुंह पर मारती है। सज्जल कहती है, इतना गुस्सा? अभी तुमने वजह भी नहीं पूछी। चलो मैं तुम्हें वजह बता देती हूँ। मैं और फहद बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये उसी की मिठाई है। अनम के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अरुसा कहती है, तुम ये ठीक नहीं कर रही। किसी का घर उजाड़कर अपना घर नहीं बसाया जा सकता। देखना तुम भी जलील होगी। सचल और नौशीन कहती हैं, अरुसा तुम्हारा भी हमने बंदोबस्त किया है। तुम बहुत जल्द इस घर से धक्के मारकर निकाल दी जाओगी। अपना सामान बांध लो। नौशीन अरुसा को सज्जल की एडिट की हुई तस्वीर उसके साबका मंगेतर के साथ अटैच करके दिखाती है। नौशीन कहती है, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। दो दो लड़कों को अपने जाल में फांस रखा है। एक तरफ असद को पागल बना रखा है और दूसरी तरफ तुम्हारा साबका मंगेतर। अब देखती हूं तुम कितने दिन इस घर में रहोगी। सज्जल कहती है, कितना गिरेंगी आप? कोई हद है आपके गिरने की। नौशीन कहती है, तुमने मुझसे दुश्मनी की है ना, तो फिर अब मजा भी लो। अब तुम्हारी दुखती रग मेरे हाथ में आ गई है। अरूसा अपने कपड़ों को देखकर समझ जाती है ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं अपने घर अहमद से मिलने गई थी। इसका मतलब है नौशीन और सज्जल को पता लग गया है कि अहमद को मैंने ही अपने घर में रहने को जगह दी है। सज्जल एक बार फिर फहद को कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये फैसला मुश्किल है। अगर तुम कहो तो मैं यहां से चली जाती हूँ। आंटी में मुझे माँ की झलक नजर आती है। उनकी खिदमत करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर भी मैं कभी नहीं आऊंगी, ना आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी और ना आंटी को। नौशीन कहती है, वैसे सज्जल तुमने तो कमाल ही कर दिया। फहद को कैसे मनाया कि वो तुमसे शादी करेगा? सज्जल कहती है, अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, एक बार जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। वैसे असल कमाल तो उस मकरबाज बुढ़िया का है जो हर बार अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। इस बार तो फरीदा आंटी ने कमाल ही कर दिया। खैर अभी तो इसको मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। एक बार मेरी और फहद की शादी हो जाए तो इस बुढ़िया को फौरन ठिकाने लगा दूंगी। अस्मा नवीद को कहती, नवीद बेटा, जैनब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तानिया तुम्हारी दोस्त थी, तुम उसे बार बार मिलोगे तो जैनब को शक तो होगा ना। जैनब जिस ट्रॉमा से गुजरी है उसकी जगह कोई और भी लड़की हो तो वो यही करेगी। असद बार बार अरुसा की तस्वीर को देख रहा था। अरुसा के साथ इसका सबका मंगेतर क्या कर रहा है? कहीं अरुसा मुझे धोखा तो नहीं दे रही? ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।